Hello students, it is your third video of the lesson the three questions. Okay, आपने दो वीडियो आप इसकी देख चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है। आगे का लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब जब उसने कहा था ना हरमिट ने, आपने पिछली वीडियो में देखा, हरमिट ने देखा कि देखो शायद कोई आदमी आ रहा है। तो जब किंग ने टर्न लेकर के कहा, पीछे मुड़ करके देखा, तो उसने देखा कि एक बियर्डेड पर्सन, यानी कि जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ को भागा हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ जो थे ऐसे दबे हुए थे, ऐसे स्टमक के अगेंस्ट, इस तरह, यानी कि अपने पेट को अपने हाथों से इस तरह दबा रखा था उसने। From which blood was flowing, जिससे कि ब्लड बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया और वो ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing. और किंग ने और हर्मिट ने उस आदमी के, उस पर्सन के, घायल पर्सन के कपड़े हटाए, कपड़े रिमूव किए, कपड़े उतारे। And found a large wound in his stomach. वो देखा कि उसके स्टमक में, उसके पेट में काफी बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief. अब किंग ने उसके घाव को वॉश किया और अपने हैंडकरचीफ से, अपने हैंकी से, अपने रुमाल से उसको कवर कर दिया, बांध दिया, ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो उसका फ्लो होना बंद नहीं हो रहा था, बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। अब किंग ने घाव को दोबारा बांधा, जब तक बांधा जब तक कि उससे ब्लड बहना बंद नहीं हुआ। ओके, The man felt better and asked for something to drink. अब आदमी को थोड़ा बेटर फील हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. अब राजा कुछ फ्रेश वाटर लाए, साफ पानी लाए और उसको पीने के लिए दिया। By this time the sun had set and the air was cool. इस टाइम तक जो सूरज था वो छिप चुका था और जो एयर थी वो भी थोड़ी कूल हो गई थी, ठंडी हो गई थी। The king with the hermit helped carry the wounded man into the hut. अब किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड पर्सन को, उस घायल आदमी को उस हट के अंदर ले गए। And laid him on the bed, और उसे उसके बेड पर लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद की और बड़े शांत से वहां पे लेट गया, शांति से लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done. अब किंग जो कि चल करके आया था, उससे थका हुआ था, जो उसने वर्क किया था, खोदने का काम किया था, डिगिंग का वर्क किया था, उसके कारण वो थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। वहीं फ्लोर पर लेट गया और पूरी रात वहीं सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or the strange bearded man lying on the bed was. और जब राजा उठा तो उसे ये बात समझने में काफी टाइम लगा कि वो कहाँ है, यानी कि राजा खुद कहाँ है, मैं खुद कहाँ हूँ, और जो ये वाउंडेड पर्सन था, बियर्डेड पर्सन था, ये कौन था। उसे ये बात समझने में काफी टाइम लगी जब उसकी आंखें खुली। Forgive me, said the bearded man in his weak voice. बड़ी वीक सी वॉइस में, बड़ी कमजोर सी वॉइस में उसने कहा, बियर्डेड मैन ने, कि मुझे माफ कर दीजिए। When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, बड़ी वीक वॉइस में उसने कहा। I don't know you and have nothing to forgive for you for, said the king. तो किंग ने कहा मैं आपको नहीं जानता और इसमें कोई माफ करने वाली बात भी नहीं है। You do not know me but I know you. तो उसने कहा, उस बियर्डेड पर्सन ने, वाउंडेड पर्सन ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who sought revenge on you. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और जिससे मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर की हत्या की है, ब्रदर को मारा है, किल किया है उसको, और मेरी प्रॉपर्टी भी सीज कर लिया, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी भी आपने हड़प ली है। I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे मालूम था कि आप अकेले हर्मिट के पास मिलने आए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था, इनकी निश्चय कर लिया था कि जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें रास्ते में किल कर दूंगा, यानी कि मार दूंगा।
बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, तुम वापस ही नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड. तो इसलिए फिर मैं अपने हाइडिंग प्लेस से, यानी कि जहाँ पे मैं छिपा हुआ था उस प्लेस से बाहर आया और आपके बॉडीगार्ड के पास आ गया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया, यानी कि तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच गया. बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता. इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बोन्स, यदि तुम मेरे घाव को नहीं बांधते तो मैं मर गया होता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने तो तुम्हें किल करने की कोशिश की थी, किल करने की इच्छा की थी, लेकिन तुमने तो मेरा जीवन बचा दिया. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अब अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, कैसे? मोस्ट फेथफुल सर्वेंट की तरह, यानी कि मोस्ट फेथफुल सर्वेंट रहूंगा मैं आपका, बहुत वफादार नौकर रहूंगा आपका. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों से भी यही कहूंगा कि आप राजा के लिए फेथफुल रहें. फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ फिनिश होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है इस वीडियो का, जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का, वो आप 4th वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.